बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस ट्यूसडे नाइट की वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय भाई जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं मनीष पटेल जी जो गुजरात से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सतगुरु को की दंडवत कोटि कीर्तन जाने मृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दातार नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक के संपदा सो गुरुदेन दया। गुरुपद पंकज पूजता 14 लोक पूजाय। शिव विरंचे शारदा सतगुरु तणा जस गाय। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद। गुरु बिना संशय ना टळे, तमे वाचो चारो वेद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे। झूठी माया सब सपनन के, झूठी माया सब सपनन के। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के। भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन के, फिकर नहीं मोहे तरनन के। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के। मेरा कहे प्रभु गिरिधर ना गुण, मेरा कहे प्रभु गिरिधर ना गुण।
उलट भई मोहे नयनन के, उलट भई मोहे लगे लगन गुरु शरणन की, मोहे लागे लगन गुरु शरणन की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग मुंबई चलते हैं। हृदयनाथ श्रीवास्तव जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जूम के माध्यम से जुड़े महात्मा गण, भाई गण और डॉक्टर जेपी सर को और सभी प्रेमियों को ज्यादा जय सच्चिदानंद। कोरोना काल में ऐसा प्रतीत हुआ था कि गुरु महाराज ने ये आज्ञा दी है कि सबको भजन सिमरन बहुत अधिक करना चाहिए। उसी से प्रेरित होकर के मैंने भी एक प्रयास किया और मैं YouTube पे जितने भी वीडियोस थे वो गुरु महाराज के वो सब देखने लगा, और यहाँ तक कि मेरी इतनी रुचि बढ़ गई उनको देखने की कि मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक उनको ही देखता रहता था। परिणाम बहुत ही उत्तम निकला, मेरे विचार बदले होने लगे और मुझे जितने भी प्रश्न मेरे मन में उठते थे वो सब अचानक ही शांत होने लगे। मुझे पता भी नहीं लगा कि ये कब शांत हो रहे। मेरी प्रवृत्ति जो थी वो बहुत नेगेटिविटी देखने की थी, वो भी पता नहीं कैसे कहाँ चली गई, मुझे पता नहीं लगा। मैं तो केवल 4 घंटे या 4.5 घंटे लगातार वीडियो देखता था गुरु महाराज जी के और जेपी सर के। परिणाम ऐसा रहा कि उनको देखते देखते मुझे बहुत सारी बातें मालूम पड़ी जो पहले मालूम नहीं थी सत्संग में। उदाहरण के तौर पे नियमितता, सत्संग से प्रेम और श्रवण, अभ्यास और वैराग्य और सेवा, ये 5 चीजें मनुष्य के साधक के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। जैसे ये मेरे जीवन में इनका आगमन हुआ, मेरी प्रवृत्ति अपने आप ही बदलने लगी। मुझे ये पता नहीं लगा कि ये कैसे बन रहा है, और ऐसा लगा कि अब उदासीनता होती चली जा रही है दूसरे चीजों से, केवल ध्यान एक ही तरफ लगता है। जो मन बार बार भटकता था वो अब एकाग्र, धीरे धीरे एकाग्र होने लगा था। वानप्रस्थ के अंतिम अवस्था पार होने के बाद मुझे दुर्भाग्य से ये ज्ञान मिला, इतना लेट, जबकि सत्संग में मैंने सुना था कि ये 15 से 20 वर्ष की आयु के अंदर अंदर व्यक्ति को ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे इतना नहीं मिल सका और मैं इसको प्राप्त नहीं कर सका। कारण बहुत से थे। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने उसकी अभ्यास शुरू किया, लेकिन अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट कर पाता था। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो 15 मिनट में भी मेरा मन कहीं यहाँ कहीं वहां भटकता रहता था और पता नहीं लगता था कि वो 15 मिनट कैसे पूरे हो गए। मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि मैं किसका ध्यान करूं। कोरोना काल चल रहा था, कहीं आ जा भी नहीं सकते थे और मेरे पैरों में तकलीफ होने की वजह से मैं अदरवाइज भी कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन गुरु महाराज का चिंतन एक ऐसा था जिसके लिए कोई कोरोना का बाइंडिंग नहीं था। उनका ध्यान आप मन ही मन में कभी भी कर सकते थे।
तो मैं उनसे ये प्रार्थना करता था कि महाराज जिस प्रकार मेरी सारी शंकाएँ शांत हो गई हैं, उसी प्रकार मेरे को इसका आप रास्ता दिखाइए। ये मेरे मन में एक विचार चलता रहता था। कुछ समय बीता, मुझे नागपुर की हरीशा बाई के साथ कॉन्टैक्ट करने का अवसर मिला। मैंने उनसे ये अपना प्रश्न रखा तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि भाई इसके लिए तो श्रीवास्तव आपको गुरु महाराज की शरण में जाना पड़ेगा। बगैर उनकी शरण के आपको प्रकाश के दर्शन नहीं हो सकते। और जब तक प्रकाश और सत्संग के द्वारा मुझे ये पता लगा था कि जब तक आपको प्रकाश नहीं दिखेगा, आपके ध्यान साधना शुरू नहीं हो सकती, पूरी होनी तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोचता रहा कि अभी इसको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर मेरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मैंने गुरु महाराज से ही प्रश्न किया, मन ही मन कि प्रभु आप कोई रास्ता बताइए। और कुछ दिनों के बाद में मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर से कांटेक्ट किया जाए। मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे एक छोटी-सी विधि बता दी। लेकिन उन्होंने भी इसी बात को बहुत जोर देकर कहा कि जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, ज्योति के दर्शन नहीं हो सकते। खैर, मैं अपना ध्यान जो करता था, वो उनके उस विधि से मैंने जब शुरू किया, ध्यान करने लगा, उसका परिणाम ये निकला कि जहाँ मैं 15 मिनट बैठता था, अब मैं आधा घंटा, पौना घंटा 1 घंटा करीब बैठने लगा और मुझे कुछ नहीं होता था। मैं उससे बहुत उत्साहित हुआ और मैंने और ध्यान लगा करके वो अभ्यास शुरू कर दिया। जब मैं वो अभ्यास को करता ही गया, तो एक दिन मुझे एक प्रकाश दिखाई दिया। अचानक ही छोटा-सा प्रकाश बिल्कुल बिल्कुल हल्का-सा झलक दिखाई दी। मैंने मैंने कुछ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने आँख खोली तो देखा सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, धूप निकली हुई है और मुझे अचानक ही वो भगवान कृष्ण के वो शब्द याद आ गए जो उन्होंने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन सारे नक्षत्रों में सूर्य मैं हूँ। तो उसकी सूर्य से तुलना करके मैं ये समझने लगा कि शायद ये जो मैंने देखा है ये सब सूर्य का ही प्रकाश है और यही प्रकाश मुझे देखना चाहिए। ऐसा मैंने अपने मन में विचार किया मतलब। क्या पता ये गलत था, क्या पता सही था। लेकिन तभी मेरे को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैंने सत्संग में किसी जगह सुना है, जेपी सर ने ये बताया है कि वो प्रकाश चूँकि दूर से आता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है और जैसे-जैसे आपकी अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। मैं उसको अब मैं धीरे-धीरे ध्यान करता था। मैं अपना ध्यान का जो कार्यक्रम है वो और बढ़ाता गया। एक्चुअली मैं 3 घंटे तक ध्यान करता हूँ, उसको साढ़े 3 घंटे मैंने कर दिया, पौने पौने 4 घंटे कर दिया। धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे और ज़्यादा ध्यान में बैठूँगा नहीं जब तक वो प्रकाश ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। एक रोज़ मैं साढ़े 4 घंटे तक ध्यान में रहा, ढाई घंटे सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को। और मैंने एक विचित्र चेंज देखा मेरे मन में कि वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी ज़्यादा तेज हो गया। मुझे बहुत उत्साह मिला। मैंने सोचा कि सत्संग के अंदर तो बहुत बड़ी कृपा है और सत्संग तो मैं हमेशा 3 घंटे, ढाई घंटे सुनता रहता था। जेपी सर के करीब 200 कैसेट मैंने सुन डाले। महाराज जी के जितने भी कैसेट अवेलेबल थे यूट्यूब पे, वो करीब-करीब सारे मैंने सुन डाले और सुनना ही नहीं था उनके ऊपर मैंने जब अब चूँकि ये वो वीडियो एक ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसको आप कान में लगाएँगे और आँख से देखेंगे। तो क्या होता है आप और तीसरा व्यक्ति कोई होता नहीं है, तो क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन पूरा उस पे लगा रहता है और आपको आपका जो ध्यान है पूरा वहाँ बन जाता है।
इसके और फिर मैं धीरे धीरे क्या किया, मैंने उसको और बढ़ाना शुरू किया। इससे मैं यही इसी नतीजे पे पहुंचा कि अगर मनुष्य नियमित हो, नियमित सत्संग सुनता रहे और अभ्यास करे, और तो उसको वैराग्य अपने आप होने लगता है धीरे धीरे। और लास्ट में एक चीज जो मेरी अंतिम मैंने सत्संग में समझी थी, वो ये थी कि जब तक आप सेवा नहीं करोगे गुरु दरबार की, आपका गुरु दरबार से संयोग नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा। मैं ये सोचने लगा कि भाई मैं कैसे सेवा करूं, मैं तो बहुत दूर हूं। तो मुझे अचानक ही ख्याल आया कि भाई मैं ऑनलाइन तो सेवा कर सकता हूं महाराज की हर महीने। तो मैं ऑनलाइन हर महीने बिल्कुल रेगुलर हो गया सेवा करने में, सत्संग में मैं अभ्यास करने में रेगुलर हो गया। इससे मेरे को बहुत अधिक लाभ हुआ। अतः मैं ये आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ध्यान करते हैं तो आप उसमें नियमित रहिए, सत्संग को अवश्य सुनिए। क्योंकि जब वर्चुअल सत्संग स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल बहुत सुंदर रूप से हुआ वो। क्योंकि जब आप उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे से ही बात कर रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन कहीं और दूसरी जगह जाता ही नहीं है। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जब ये ध्यान करें तो उसमें नियमित हों, सत्संग सुने, अभ्यास करें, वैराग्य अपने आप होगा, और सेवा करें बहुत रेगुलरली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको सादर जय सच्चिदानंद कहता हूँ। भोले आनंद कंद भगवान की जय। हृदयनाथ जी को अपना अति सुंदर अनुभव हमारे समक्ष शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन के लिए हम लोग यूएसए चलते हैं। योशेदा अधिकारी जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री राजेश्वरी माता जी की जय। संत महात्माओं की जय। कैसे चुकाऊं इन सासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसा हूँ तुझे दिया है मेरा मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है मेरा मन। तन की तू खोली आंखें, मन की भी खोल रे, तन की तू खोली आंखें, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरा है मेरी सारे करम, छल से भरा है मेरी सारे करम। नाम भुलाया मैंने
तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। मद में हमेशा रहा मैं तो चूर चूर, मद में हमेशा रहा मैं तो चूर चूर। मंदिरों से भगवान मैं रहा दूर दूर, मंदिरों से भगवान मैं रहा दूर दूर। किसी से न बोली मैंने दो मीठे बोल रे, किसी से न बोली मैंने दो मीठे बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल, जन्म देने वाले इतना तू बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री राजेश्वरी माता जी की जय, दिव्य परिवार की जय, संत महात्माओं की जय। जय श्री सच्चिदानंद। थैंक यू सो मच। आनंद कंद भगवान की जय। यशोदा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ यूएसए से बेलाबाई जी जुड़े हुए हैं। मैं बेलाबाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, सच्चे दरबार की जय। उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भगवत भक्तों, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम सभी लोग इंटरनेट के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में हमारे संतों ने बहुत पहले अनुभव करके इन बातों को लिखा।
कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के जैसा कोई युग आया नहीं था, न आएगा भी नहीं। देखो, पहले लोग सत्संग सुनने के लिए पैदल चल करके कितने दूर दूर जंगलों में जाना पड़ता था, तब जाकर के उन्हें साधु संतों की संगत मिलती थी, सत्संग सुनने को मिलता था। पर इस कलिकाल के अंदर सत्संग भजन गुरु महाराज जी ने कितना सहज कर दिया। इसमें भी एक कोरोना की महामारी में तो और भी ज्यादा सहज कर हो गया कि कहीं जाना नहीं, कोई तकलीफ करना नहीं, घर में बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा, क्योंकि हमारे संतों ने पहले ही ये सब चीज का अनुभव किया और लिख दिया। तो आज हम लोग इंटरनेट के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में इस संसार के अंदर भगवान ने सब कुछ जीव के लिए सुलभ कर दिया है। दुर्लभ जो चीज थी वो सुलभ हो गई है, लेकिन इसका लाभ कौन उठा सकता है? इसको अपने जीवन में धारण कौन कर सकता है? जिनके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, भाव है। जिसके हृदय में भाव है वही कर सकता है। जिसके हृदय में प्रेम भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो इससे लाभ नहीं उठा सकता है। सामने आ जाए फिर भी लाभ नहीं उठा सकता। भगवान शंकर माता पार्वती को इसीलिए कहते हैं कि हे गिरिजा, गिरिजा संत समागमा, समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा, संत समागम समन लाभ कछु आन। संसार के अंदर उससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है। संत समागम का, सत्संग का लाभ, इससे बड़ा संसार में और कोई लाभ नहीं है। धन का, अन्य चीजों का लाभ होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो नश्वर चीज है, समाप्त होने वाली है। पर सत्संग का लाभ मिलना, सत्संग का लाभ मिलता है तो का सबसे बड़ा लाभ यही है। क्यों? क्योंकि सत्संग से जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचता है। परमात्मा तक पहुंचने का सहज मार्ग प्राप्त होता है सत्संग से। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्र के अंदर सत्संग की मुक्त कंठ से महिमा गाई कि जब एक जीवात्मा संत की संगत में जाता है, सत्संग प्राप्त करता है और ज्ञान की उस बात को सुनता है, समझता है, तो उसके अंदर परमात्मा को पाने की, परमात्मा तक पहुंचने की लगन लगती है। आप देखो, कथा कितनी भी सुन लो, थोड़ी देर बैठने के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कथा से आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। पर सत्संग से मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मन में भगवान को पाने की एक लगन लगती है। तो इसीलिए सत्संग को संतों ने, महान पुरुषों ने श्रेष्ठ बताया, महान बताया। विचार करो, हम लोग आज गुरु महाराज जी के दरबार से, गुरु महाराज जी के चरणों से नहीं जुड़े होते, गुरु महाराज जी का ज्ञान नहीं मिला होता, तो हमारी जिंदगी कैसी होती? जैसे हम अज्ञानी जीवों के देखते हैं,
कि उनके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना अशांत है, कितना दुखी है। पर हम लोग गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान मिला है। ये कोरोना की महामारी में देखो कई लोग डिप्रेशन हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन होकर के परेशान हो रहे हैं। कोई कहाँ जाऊं, ये समय कहाँ व्यतीत करूं करके सोचता है। लेकिन हम लोग को साधन मिला हुआ है, साधन कर सकते हैं, अपना समय को सार्थक बना सकते हैं। सत्संग में बैठ करके, साधना में बैठ करके अपने समय को हम सफल बना सकते हैं। और लोग क्योंकि बाहर भागने की आदत है, बाहर भागने को मिल नहीं रहा। अभी कोरोना में कहीं जा नहीं सकते, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, तो परेशान हो जाता, अब क्या करें हम। इसीलिए कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं गुरु महाराज जी की कृपा से कि हमें मालिक मिले इस कलिकाल के अंदर, और ऐसी महामारी से बचने के लिए हमें साधन मिला। गुरु महाराज जी ने हमें साधन दिया, ऐसा साधन जो साधन सुख का स्रोत है, आनंद का स्रोत है। मानव को यही पता नहीं है आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है, पर हमें गुरु महाराज जी ने वो बता दिया। तुलसीदास जी रामायण के अंदर लिखते हैं, आनंद सिंधु मध्य तनवासा, बिन जाने कट मरत पियासा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा कि संसार के अंदर जीव भगवान पता नहीं है, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बाहर दौड़ रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, आनंद सिंधु मध्य तन वासा, आनंद का जो सागर है, आनंद का जो सिंधु है वो कहाँ है, तो कहा तेरे तन के मध्य में। आनंद सिंधु मध्य तन वासा, नहीं जानता है इसीलिए बाहर भटक रहा है। जो सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, जगत नियंता है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, एक है, ब्रह्म है, अविनाशी है, जो सत्य है, चैतन्य है और आनंद देने वाला है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसे परमात्मा जो सबके अंदर हैं, लेकिन सबके अंदर होते हुए भी व्यक्ति उसे लाभ नहीं उठा पा रहा है। क्यों? ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना। मन अंतर्मुखी नहीं है, मन बहिर्मुखी है, उसकी वजह से वो बाहर भटक रहा है। संतों ने क्या कहा, राम को ढूंढने को अयोध्या गया, कृष्ण को तूने मथुरा में पाया नहीं, काशी काबा में जाकर के ढूंढा मगर वो कहीं भी नजर तुझको आया नहीं, वो कहीं भी नजर तुझको आया नहीं। जिसके खातिर जगत में भटकता फिरा, ढूंढ तेरे ही घट में वो मिल जाएगा, ढूंढ तेरे ही घट में वो मिल जाएगा। लोग अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां दर्शन नहीं होता। बहुत सारे लोग थक करके आ जाते हैं कि हम तो
तीर्थ यात्रा में दर्शन करने के लिए गया, पर वहां तो पंडित ने हमको ठग लिया करके ठग करके आ जाते हैं। अब तो कभी नहीं जाना चाहिए करके ऐसा अनुभव करके आते हैं। कहने का भाव कि जिसके खातिर जगत में भटकता फिरा, ढूंढ तेरे ही घट में वो मिल जाएगा। संत महापुरुष लोग क्या बताते हैं कि वो बाहर नहीं है, अंदर है। लेकिन अंदर जब तक सदगुरु महाराज नहीं मिलते, महापुरुष सच्चे समय के महापुरुष नहीं मिलते, अंदर जाने की विधि जब तक नहीं मिलती, तब तक वहां तक पहुंचा नहीं जाता, उससे जीव लाभ नहीं उठा सकता। तो देखो, गुरु महाराज जी की कृपा है कि जो हमें सहज, जो चीज दुर्लभ थी, वो गुरु महाराज जी ने हमें सुलभ कर दिया, हमारे लिए सहज कर दिया। कितनी बड़ी महापुरुष की कृपा है। ऐसे महापुरुष के जो छत्र छाया मिली हुई है, ऐसे महान पुरुष की हमें भक्ति मिली हुई है, उनकी कृपा पाने का मौका मिला हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी, इतना सुंदर जो हमें अवसर मिला हुआ है, इससे लाभ उठाना चाहिए। सत्संग भजन जितना मिलता है हमें सुनना चाहिए। अभी तो सत्संग की बाढ़ आई हुई है, देखो दिन में सुनना चाहे तो दिन में सुनो, रात में सुनना चाहो तो रात में सुनो। जैसे सावन भादो में बाढ़ आती है, ऐसे ये कोरोना बाढ़ लेकर के आया सत्संग की। जहाँ कितना सत्संग मिलता है कि कहाँ कौन देश में बैठा हुआ है, कहाँ कौन देश में बैठा हुआ है, संत महात्मा सबका सत्संग सुनने को, कहाँ कहाँ का संत महात्मा का सत्संग सुनने को मिल रहा है। तो देखो, जो भी परिस्थिति आती है भक्तों के लिए, तो वो परिस्थिति अच्छा ही अच्छा, शुभ ही शुभ होता है उसके लिए। तो गुरु महाराज जी के पास से हमें सुंदर अवसर मिला हुआ है। जगह जगह के प्रेमी भक्तों का अनुभव सुनने को मिल रहा है, उनके विचार सुनने को मिल रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये महिमा, प्रभु की महिमा अनंत है, तो हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी, जो गुरु महाराज जी की कृपा से हमें अवसर मिला हुआ है, इस अवसर से जरूर लाभ उठाना चाहिए। आज आप लोगों के बीच में आकर के सत्संग का लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी खुशी हुई कि आप सब लोग के बीच में आज मुझे भी आने का मौका मिला। तो जो भी सुना आप लोग मन विचार करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूज्य महात्मा बेलाबाई जी को अपना अनमोल वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था मेरे, इतना देख न पाए। चंचल
जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियाला। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में होकर दाता, तेरा तुझे ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तूने ज्ञान की ज्योति जला कर अज्ञान दूर किया मेरा। जब मिला सहारा तेरा, छूटा जन्म मरण का फेरा। तेरे चरणों में सतगुरु जी, मैंने मोक्ष धाम को पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमने भाई जी के द्वारा बहुत सुंदर सत्संग सुना और भजन सुना। मेरी तो इच्छा थी कि भाई जी आज सुनाते रहे, बहुत आनंद आ रहा था। और भजन भी भाई जी ने जो गाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन में कहते हैं, सहजो बाई कहती है, हरि को तजू पर गुरु को ना बिसारूं, हरि सम मैं ना गुरु को निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। कि वैसे तो हम कहते हैं बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, सचमुच में बहुत भाग्य से मिला है। इसमें जो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो पशु प्राणियों में नहीं होती है। लेकिन मिलने के बाद भी जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता और हम जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं, तो पहली कृपा तो मनुष्य शरीर था, दूसरी कृपा संत महात्माओं की होती कि हमें सत्संग की प्राप्ति हुई, हमें पता लगा कि मुझे ये मानव जीवन किस लिए मिला है।
खाने कमाने के लिए, भोग विलास के लिए तो 84 लाख योनियां थी, इस जन्म में तो मुझे ईश्वर का भजन करना चाहिए, ये प्रेरणा हमें सत्संग से मिली। पर उसके बाद भी भजन कैसे करना है, भगवान कैसा है, उसका ध्यान कैसा करना है, ये रमज सच्चे सदगुरु के बिना समझ में नहीं आती है। आज हजारों लाखों गुरु संसार में हैं सज्जनों, पर सदगुरु अलग होता है, और जो चीज सदगुरु के पास होती है वो गुरुओं के पास नहीं होती है। तभी कहा कबीर ने, साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। कि सभी गुरु अपनी अपनी जगह बड़े हैं, सभी सम्मान के योग्य हैं, परंतु जो अंदर उस ईश्वर का अनुभव कराते हैं, अक्षर ब्रह्म और ज्योति के रूप में उसका साक्षात दर्शन करवा देते हैं, वह गुरु सबसे टॉप में है। उनको सदगुरु कहा गया। वैसे तो आजकल सदगुरु की टाइटल हम लोग वैसे लगा लेते हैं, परंतु वास्तव में सदगुरु वह है जो हमें हमारे अंदर उस तत्व का प्रैक्टिकल अनुभव करा दे। तो ऐसे गुरु महाराज की प्राप्ति जब हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु महाराज की प्राप्ति हुई है, जिनके मिलने के बाद हमारे समझ में आ गया कि वास्तव में ईश्वर क्या चीज है। लोग भगवान को मानते हैं, जानते नहीं, परंतु गुरु महाराज जी ने हमें जना दिया कि देखो तुम्हारे अंदर वो जो एनर्जी है, वो जो ईश्वर है, वो जो शक्ति है, वो बाहर नहीं है, बाहर तो उसका प्रतिबिंब है, बाहर तो उसका रिफ्लेक्शन है। वो जो रियल, वो जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, और अंदर तुम मन के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हो। ये कहते हैं सदगुरु की प्राप्ति जब हो जाती है जीव के ऊपर, भगवान की सारी कृपा हो जाती है। यहां तक कहा संतों ने कि जैसे एक बच्चे के लिए माँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर बच्चा माँ के साथ है तो उसकी सारी आवश्यकताएं, सारी समस्याएं, उसके ऊपर आने वाले सारे संकट, सबका सामना, सब कुछ व्यवस्था माँ कर देती है। माँ बच्चे का संपूर्ण देखभाल कर देती है। ऐसे जब शिष्य को सच्चे गुरु महाराज प्राप्त हो जाते हैं तो माँ के सदृश होते हैं। वो उसकी पूरी देखभाल कर देते हैं और उसको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाते हुए मुक्ति के धाम तक पहुंचाते हैं। तभी कहा, बहता था बहे जात था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। सज्जनों, जब कभी हम लोग औरों जिज्ञासु लोगों से, बाहर के लोगों से बात करते हैं, जैसे हमारे हृदयनाथ जी कह रहे थे, प्रकाश का दर्शन कितना दुर्लभ है, जब तक तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं प्रकाश दिखेगा नहीं। और तीसरा नेत्र खुलने के लिए क्या करना होगा? जब गुरुओं के पास लोग जाते हैं, वो कहते कितने वर्ष तक तुमको ये साधना करना पड़ेगा, ये कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरह का मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके तुमको प्रकाश का दर्शन होगा, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। वर्षों की साधना, वर्षों की समस्या, वर्षों का उसका पीरियड बता देते हैं। ये नहीं कहते कि भाई मेरे में क्षमता नहीं है तीसरा नेत्र खोलने की, अहंकार बस सही कहिए, अज्ञान बस कहिए, कुछ भी कहिए, पर जब सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं तो वह, उनको 1 मिनट भी नहीं लगती है हमारा तीसरा नेत्र खोलने में। वह पहले कहते, पहले तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलूंगा, तुमको ज्योति का दर्शन कराऊंगा, उसके बाद तुम ध्यान शुरू करोगे। जबकि और गुरु कहते हैं पहले ध्यान करो तब ज्योति के दर्शन होंगे। जब तक ज्योति का दर्शन नहीं हुआ हम ध्यान किसका करेंगे? तो ये रमज सच्चे सदगुरु से प्राप्त होती है। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको ऐसे गुरु महाराज मिले हैं और हमने आज बहुत सुंदर सत्संग का आनंद लिया। मेरी तो रिक्वेस्ट है भाई जी से, ऐसे हर मंगलवार को भाई जी हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो तो हमें और भी आनंद मिलेगा। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ
और आशा करता हूँ कि जो भाई जी ने हमें सत्संग की महिमा, गुरु महाराज की महिमा सुनाई, हम और भक्ति करें, भजन अभ्यास करें और इस मन को जीतने की कोशिश करें। ये मन बहुत पाजी है, जरा सा मौका मिलते ही हमको तुरंत गिरा देता है। बहुत खतरनाक है ये मन। कहते मन को जीतना पहाड़ की चढ़ाई जैसा है, जरा सा चूके फिसलते देर नहीं लगती है। और तभी अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस मन को नहीं जीत सकता। तो मन बार बार हराएगा, पर फिर हमने इसके युद्ध करते रहना है। कहा है गीता में कि एक भी इंद्रिय से अगर हम ज्यादा कनेक्ट हो गए, मन उस इंद्रिय के द्वारा हमको परास्त कर देता है। इसलिए हमको सावधान रहना है। हार भी जाए तो फिर जीतने की कोशिश करनी है। और इसका एक ही है कि जितनी हम साधना बढ़ाते जाएंगे उतना ही इस मन के चक्कर से बचते जाएंगे। तो खूब भजन अभ्यास करें और सत्संग और सेवा का आनंद लें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। सुख के सागर करुणा मंदिर मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे हैं। सुख के सागर करुणा मंदिर मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे हैं। सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। इस जग के तारन हारे हैं। सुख के सागर करुणा मंदिर है। भक्ति प्रेम के भंडारी भक्ति का दान दिया सबको है। भक्ति प्रेम के भंडारी भक्ति का दान दिया सबको। सतनाम जहाज बिठा करके और भव से पार किया सबको। निज शरणागत के जीवन की, निज शरणागत के जीवन की नैया के खेवन हारे हैं। सुख के सागर करुणा मंदिर मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे हैं। क्षण ही में बंधन मुक्त किया है काम है मेरे सतगुरु का। क्षण ही में बंधन मुक्त किया है काम है मेरे सतगुरु का। मन और वाणी नहीं पहुँच सके वह धाम है मेरे सतगुरु का। उस अमर लोक का संदेशा, उस अमर लोक का संदेशा लेकर जग बीच पधारे हैं। सुख के सागर करुणा मंदिर मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे हैं।
सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, इस जग के पालन हारे हैं, सुख के सागर करुणा मंदिर, मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे हैं, मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी भक्तों की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की की जय। जय। आज जितने भी उपस्थित हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हम लोग 10 मिनट आगे स्टार्ट करेंगे और हमारे पूजनीय भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु वंदना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ गुरु वंदना करके समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं सर्वदेव एव सर्वं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति 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 ओम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि जगत जननी श्री माता जी की जय। 1 मिनट नाम का सुमिरन करें सब लोग। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।